हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो हम लोग डिटर्मिनेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग देखेंगे बहुत ही दिलचस्प एक्सरसाइज है 4.4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीखने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, अगर आप इससे सीखेंगे तो आपको ये लाइफ टाइम काम आएगा, और ना ही बोर्ड एग्जाम में बल्कि आपको कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। सो बी केयरफुल, और काफ़ी लॉलीपॉप है, एक बार आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्राइसेस इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको जो है ना एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक देखो नया मैट्रिक्स आ गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एडजॉइंट मैट्रिक्स का, ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है इसको निकालना। सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हो। मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सपोज करते हैं कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का आप क्या कीजिए, सारे ही एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, फाइंड कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो सारे ही एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल लो। ठीक है, अब सब एलिमेंट का जो कोफैक्टर निकला है ना, इस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स आप बना लीजिए। ठीक है, क्या बना लीजिए, एक मैट्रिक्स, फाइंड ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इन सारे कोफैक्टर्स को मिला करके एक मैट्रिक्स बना लीजिए। मान लो ये मैट्रिक्स मेरा क्या बनता है, बी बनता है, मान लेते हैं। ठीक है, कि ये मैट्रिक्स मेरा बी बना, तो जो भी ये मैट्रिक्स बी बना ना, तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको निकाल लेना है ट्रांसपोज। ठीक है, फाइंड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो आप बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बी का ट्रांसपोज ऐसे हम लोग निकालते हैं कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो अब आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा सी। ठीक है, ये जो सी है ना, यही हम लोग का क्या है, एडजॉइंट है। ये जो सी आपको बन करके आया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जो ए आपको गिवेन था, जिसको आप लेके चले थे, उसका एडजॉइंट ये सी कहलाता है। तो कुछ करना नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम में आपको बताता हूँ एकदम बिल्कुल आसानी से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, लेट इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का नाम है 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स हो गया जो हमको गिवन है। ओके, अच्छा, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है ना, हर एलिमेंट का कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स आर। ठीक है, सबसे पहले आप निकालिए A11। ठीक है, ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, कि कोफैक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैपिटल A11, कैपिटल A12, इस तरीके का। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू सिंपल ही हो जाएगा। आप देख रहे हो 1 1 है, तो ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1 1 जोड़ने से 2 होता है। ठीक है, तो ये जोड़ने से इवन आ रहा है, तो सिंपली ये क्या होगा, सिंपली ये M11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट 1 1, और वो क्या होगा, वो यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको। ठीक है, 1 का रो और 1 का कॉलम छिपा लीजिएगा। जब आप इसको छिपाइएगा और इसको छिपाइएगा 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को, तो आपको 4 बचेगा। ये सब माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत लॉलीपॉप है, ये आपको हम पिछले चैप्टर में बताए थे, वहां से जाकर के आपको इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे किसको, A12 निकालेंगे। ठीक है, अब देखो जब A12 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 का जो सम है, जोड़ है, वो क्या हो, 3 हो जा रहा है। तो यहाँ से आपको माइनस में आएगा ना, जब भी ये ऑड होगा तो ये आपको माइनस में देगा, तो माइनस हो जाएगा क्या, M12। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट का माइनर देख लीजिए आप, तो ये 2 का माइनर क्या होता है, तो 3 होता है, तो ये आपको -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप निकालो A21। A21 क्या होगा, अगेन ये -M21 के बराबर होगा, यानी इस 3 का माइनर देखेंगे तो वो 2 है, तो ये आपका अगेन -2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को कुछ करना नहीं है, अब हम लोगों को निकालना है क्या, A22। तो A22 निकालेंगे, यानी इस एलिमेंट का देखेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 हो जा रहा है, तो ये प्लस में देगा M22। ठीक है, तो 4 का माइनर क्या है, 1 है। ठीक है, इस तरीके से देखो सबका कोफैक्टर बहुत इजीली निकल गया, और कोफैक्टर पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो वहां से आप इसको जा करके अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब चलो, अभी आपका कोफैक्टर निकल गया है, तो अब हमारा काम यहाँ से काफ़ी इजी हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है,
तो इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। लेट बी इज मैट्रिक्स, बी क्या है, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि ये जो कोफैक्टर आपने निकाला है ना, कि इन सब का एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। हाँ देखो ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले 4 लिखोगे, फिर लिखोगे -3, ठीक है, फिर -2 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। ओके, तो आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो मैट्रिक्स गिवन था, जो गिवन मैट्रिक्स था वो 2 क्रॉस 2 का था, तो जो उसका जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 ही होगा, ठीक है जी। इतना काम हो गया। तो अब आप लिखोगे देयरफॉर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जो आपको गिवन था उसका एडजॉइंट क्या होगा, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, इस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया फाइनली। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी रो को कॉलम में लिखिए, तो 4 -3 -2 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए एंड दिस इज द आंसर। देखो बहुत ही इजी है एडजॉइंट निकालना, ठीक है। इस तरीके से आप बिंदास निकाल सकते हो, चाहे 2 ऑर्डर का हो चाहे 3 ऑर्डर का हो। चूंकि 3 ऑर्डर का भी आपको मैंने बताया है कि इसका आप बहुत आसानी से कोफैक्टर निकाल लेते हो, ठीक है। तो बस कोफैक्टर निकालना है बिंदास आपको, आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स आपका काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। जैसे इस मैट्रिक्स में देखो, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। लेट मान लेते हैं ए इज इक्वल टू, जो मेरे को मैट्रिक्स दिया हुआ है वो क्या है, वो है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 और 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स मेरे को गिवन है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे A11, फर्स्ट रो का पहले निकालेंगे। हाँ, तो A11 क्या होगा, सिंपली M11 के बराबर होगा। इस 1 को देखो आप, ठीक है, इसका रो और कॉलम को लॉक करो तो 3 आ रहा है, तो वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू आ गया 3। चलिए A12 निकालिए, ठीक है। A12 क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। M12 सम 1 और 2 का सम, यहाँ पे जो आपका सफिक्स है 1 2, इसका सम अगर ऑड होगा तो माइनस लेंगे, इसका सम अगर इवेन होगा तो प्लस में मिलेंगे। ये फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो -1 का देख लो, तो ये छिप आप -1 आपका इसका निकालने जा रहे हैं, छिप जाएगा इसका ये कॉलम और ये रो, तो 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, आपका 12 आ रहा है, तो इट इज 12, ठीक है। इसी तरीके से A13 निकालो, A13 क्या हो जाएगा, सिंपली M13 के बराबर होगा, ठीक है। यानी आप इस 2 का काम कर रहे हो, तो इसका कॉलम और रो को छुपा लीजिए, तो आपका आ रहा है +6, सो इट इज़ +6, राइट। अच्छा, यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगा ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे माइनस में लिए हैं तो वैल्यू आपका माइनस में ही आएगा ना, -12, ठीक है। चलो, तो ये पहला रो पूरा हो गया, फर्स्ट रो को ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब सेकंड रो शुरू कर रहे हैं। सेकंड रो कौन है, तो A21 का कोफैक्टर, ये सिंपली क्या हो जाएगा, आपका -M21 होगा, यानी हम लोग इस 2 का निकालेंगे माइनर, ठीक है। इसका ये रो छिप जाएगा, ये कॉलम छिप जाएगा, तो -1 आएगा और 0, तो -1 ही आ रहा है, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप निकालिए A22 का, तो A22 का क्या हो जाएगा, ये सिंपली M22 होगा, यानी हम इस 3 का निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये कॉलम या ये रो छिप जाएगा, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो आपका टोटल 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब सारा काम हम कर चुके हैं। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, तो आप सीरियली देखते आओ, पीछे से सारा चैप्टर देखते आइएगा 1 बाय 1, तो बिल्कुल लॉलीपॉप काम कर रहे हैं, कोई भारी काम नहीं कर रहे हैं, सब आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए A23 निकालिए, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस में आएगा M23, ओके। तो अब हम लोग इस 5 का माइनर निकालेंगे, तो ये छिप गया, ये छिप गया, तो 1 1 जा 1 ही आ रहा है, और सॉरी ये 0 हो रहा है, और आपका इधर हो रहा है -2, तो माइनस और माइनस फिर +2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ो। फिर हम लोग निकाल, ये सेकेंड रो का पूरा हो गया मेरा। अब थर्ड रो में स्टार्ट कीजिए, तो A31 का क्या हो जाएगा, तो सिंपली M31 होगा, क्योंकि 3 और 1 4 हो रहा है ना, तो ये इवेन हो रहा है, तो इवेन में डायरेक्टली उसके माइनर के बराबर हो जाता है। तो M31 यानी आप इस एलिमेंट का निकालिएगा, तो ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा, तो आपका -5 और -6 -11 आ रहा है, तो ये आपका -11, ठीक है। इसी तरीके से A32 मेरा -M32 होगा जी, ओके। तो अब मैं इस एलिमेंट का निकालने जा रहा हूँ, तो इसका ये कॉलम, इसका ये रो छिप जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, तो आपको 1 आ रहा है, तो -1 मिलेगा, ओके। फिर आपका
A33 निकालेंगे, यानी हम इसका निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉलम ये रो छिप जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 2 5 आपको आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टोटली M33 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो सबका देखो हम लोग निकाल चुके हैं कोफैक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट B क्या है, B इज मैट्रिक्स, ठीक है। B एक मैट्रिक्स है, या शॉर्ट में देखो लिखो, मतलब B कैसा मैट्रिक्स है, तो हम शॉर्ट में इसको ऐसा लिख सकते हैं सिंबल से कि B इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाई AIJ, मतलब हम ऊपर में जो निकाले हैं कोफैक्टर निकाले हैं, ये सब का मैट्रिक्स है, ये शॉर्ट में लिखा गया, ठीक है। तो ये B कैसा आ जाएगा, तो B आ जाएगा आपका, पहले पहला रो को लिखिए, पहला रो कौन कौन है, यहाँ 3 है, -12 है और 6 है, ये पहला रो बन जाएगा, तो 3 -12 और 6, ठीक है। दूसरा रो इसका कौन है, दूसरा रो है इसका 1 5 और 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 5 और 2 आ जाएगा। तीसरा रो कौन है, तीसरा रो है -11 -1 और 5, ठीक है। तो तीसरा रो में आप डाल दीजिए -11 -1 और 5, ठीक है जी। तो ये हम लोग का B आ गया। हाँ, अब B अगर आ गया तो कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट इसका क्या करना है, निकाल लेना है ट्रांसपोज। देयरफॉर क्या करेंगे, हम लिखेंगे फाइनली कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा सिंपली इस B का ट्रांसपोज हो जाएगा, सॉरी एडजॉइंट ना, हम लोग एडजॉइंट निकाल रहे हैं ना, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू दिस ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स B, इसका ट्रांसपोज करके लिख दीजिए, ठीक है। यानी मोहब्बत से क्या कीजिए, रो को लिखिए कॉलम में, 3 -12 6, ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो 1 5 2, ये आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा, और तीसरा रो -11 -1 5, ये आपका तीसरा जो है बन जाएगा कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपका निकल गया यहाँ पे एडजॉइंट। देखो एडजॉइंट निकालना मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सिंपल है, ठीक है, और आपको बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है। कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बता दिया है, माइनर क्या होता है, माइनर के बाद कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग जो है बहुत अच्छे से किए हुए हैं, तो बस उसका आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस तरह का मैट्रिक्स आप काफ़ी जल्दी बना पाएंगे, ठीक है जी। तो एकदम बिंदास बनाना है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बना लेना, बना करके आप जो है अपना आंसर भी मिला लेना, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों का यहाँ पे एडजॉइंट वाला काम हो गया, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि आप जो है ना ये वेरीफाई करके दिखाइए कि मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट A, यानी जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आप A ले लीजिएगा और फिर उसका एडजॉइंट निकाल लीजिएगा। तो A और एडजॉइंट A का मल्टीप्लिकेशन करिए, या आप एडजॉइंट A और A का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये आपको हमेशा क्या आएगा, हमेशा ये आएगा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक रिजल्ट है और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका बहुत आगे यूज होता है, ठीक है। तो अभी तो आपके 12 लेवल पे यही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद रख लीजिए। अभी हमको इसको बस वेरीफाई करके दिखाना है, बट इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार बस इसको आप समझ लो। मैं आपको NCERT का जो बुक है ना उसके से ही आपको दिखा देता हूँ कि ये रिलेशन कैसे आपका निकल सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो कि रिलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कि मान लो कि कोई मेरा जो है मैट्रिक्स है A, ठीक है, इन ऑर्डर का। अगर इन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये रिलेशन होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, तो A मैं ले लेता हूँ, मान लो मेरे पास में ये A मैट्रिक्स है जिसके पास में ऐसा एलिमेंट है, ठीक है। और तो इसका आप जब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट होगा क्या, बात समझिए। एडजॉइंट होगा कि आप हर एलिमेंट का निकालेंगे कोफैक्टर और फिर उस कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सारा नहीं लेना है, इसको हटाओ, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है ये वाला, तो इस फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर क्या आएगा, कैपिटल A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा। तो उसको आप क्या लेंगे, उसको आप कॉलम में लिखेंगे ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। इसी तरीके से सेकेंड रो का जो कोफैक्टर आएगा उसको आप सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, और जो थर्ड रो का कोफैक्टर आएगा उसको आप थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा एडजॉइंट A, ठीक है।
अब हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान दो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सिंपली ये जो पहला रो है, ठीक है, सारा कलर हो जा रहा है, चलो ये जो पहला रो है मेरा, फर्स्ट रो का बात करें तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा जी, फर्स्ट कॉलम से होगा, ठीक है, यानी A11 A11 A12 A12 A13 A13। तो ऐसा केस में आपको हम बताए थे, रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे केस में जब आप निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट मिलेगा, ठीक है, यानी पहला रो को जब आप पहला कॉलम से गुना करेंगे तो आपको उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली डिटर्मिनेंट ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर सेम सेम मल्टीप्लीकेशन किया जाए, यानी A11 का मल्टीप्लीकेशन उसके को फैक्टर से हो, A12 का उसके और A13 का, तो उसमें आपको डिटर्मिनेंट मिलता है। बाकी अगर आप फर्स्ट रो का करते हैं, अगर आप सेकंड कॉलम से, अगर आप फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से करेंगे, ठीक है, तो उसके इसमें डिफरेंट मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ 1 1 है तो यहाँ 2 1 मिल रहा है, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 2 मिल रहा है, यहाँ 1 3 है तो यहाँ 2 3 मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो ऐसे केस में हम आपको बताए थे कि वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो R1 का मल्टीप्लीकेशन C1 से करेंगे तो डिटर्मिनेंट मिलेगा, बाकी सब 0 मिलेगा। इसी तरीके से जब आप R2 का करेंगे तो जो सिर्फ सेम वाला है वो कौन है, तो वो सेम वाला देखो यहाँ पे 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 2 2 2 3, मतलब R2 का जब आप गुना करेंगे तो जब C2 से करेंगे ना तब आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट, और बाकी केस में क्या मिलेगा आपको, 0। इसी तरीके से R3 का जो सेम मैचिंग है वो इसमें है C3 में, तो R3 का गुना जब आप C3 से करेंगे तब आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट A, बाकी मिलेगा 0। तो जब जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिजल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग को फैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, सब आपका 0 होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि आपको देखो इसी तरह से प्रोडक्ट ये मिलेगा, A इंटू एडजॉइंट A क्या मिलेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो केवल आपको ये वाला एलिमेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट मिलेगा, ये और ये, तो सिर्फ आपको डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा डिटर्मिनेंट A का, बाकी सब 0 होगा। अब ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है जिसमें सारे ही एलिमेंट को कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट A से मल्टीप्लाई किया गया है, तो मैं डिटर्मिनेंट A को कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, तो ये बचेगा, और ये क्या है, ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, तो यानी सिंपली A इंटू आइडेंटिटी बचेगा, ठीक है जी। तो जैसे A इंटू एडजॉइंट A ये है तो ये आया है, उसी तरीके से एडजॉइंट A इंटू A कीजिएगा तब भी यही आएगा। सो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर? अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और जान लो, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जी, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0, ठीक है, मतलब कोई मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये देखो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 4 8, ये एक मैट्रिक्स है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या आएगा, इसका हम अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे इसको 1 2 4 8, ठीक है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर 0 नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देख सकते हो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप ये एग्जांपल देखो 1 2 3 4, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो क्या आएगा, पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 2 से करेंगे तो 4 - 6 - 2 आ रहा है, यानी एक नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है। तो नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत यूज है आगे हायर मैथमेटिक्स में, ये सब बहुत यूज होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। जिसका डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाए वो सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेंट वैनिश नहीं हो वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक रिजल्ट है, वो भी आप याद रखो, मैं आपको बताऊंगा कौन सा रिजल्ट है जी, ये वाला बोलता है कि अगर आप दो मैट्रिक्स लिए हो A और B, दोनों अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, सेम ऑर्डर का, तो A इंटू बी और B इंटू ए, ये भी क्या होगा, ये भी नॉन सिंगुलर होगा, सेम ऑर्डर का, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से आप इसको देख सकते हो। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, इसका हम लोग आगे भी यूज करेंगे।
ठीक है, ओके। और इसका आप इसके बाद आप एक और रिजल्ट देख सकते हैं, क्या है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, दैट इज a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है ये थ्योरम नंबर 3। क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि a इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b होता है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेटिव होता है। क्या होता है जी, डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। यानी क्या, यानी हम जो है एक डिटर्मिनेंट लिए, फिर दूसरा डिटर्मिनेंट लिए, फिर तो ये दोनों को हम ऐसे लिखेंगे तभी ये बराबर आएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैट्रिक्स में नहीं होता। मैट्रिक्स में याद रखोगे कि a इंटू बी का वैल्यू, ठीक है, मतलब वो तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक मैग्नीट्यूड है, तो a इंटू बी तो हम इसको लिख ही नहीं सकते। तो मैट्रिक्स में ये नहीं, डिटर्मिनेंट में सिर्फ होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट में क्यों होगा, क्योंकि एक वैल्यू है, और आप स्केलर वैल्यू कोई भी देख लो, 3 इंटू 2, तो ये आपको इसको लिख सकते हो, ठीक है, 2 इंटू 3, ओके। तो ये चूंकि मल्टीप्लिकेटिव होता है ना, हम किसी भी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए a इंटू बी को आप a b लिख सकते हैं, ठीक है। a b का मल्टीप्लिकेशन आप क्या कर सकते हैं, a इंटू बी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो b इंटू ए, क्योंकि सब वैल्यू है ना, वैल्यू है सब, ठीक है। तो 2 दिया 6 या 3 दूना 6 बराबर ही होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट क्या होता है हम लोगों का, मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक है। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, अगर आप प्रूफ देखोगे तो बहुत सिंपल प्रूफ होगा। जैसे देखो, हम लोगों ने देखा कि एडजॉइंट a इंटू ए, ये सिंपली क्या आता है, ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आता है। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखूंगा, ओके, जैसा मैंने अभी ऊपर में देखा। अब दोनों तरफ आप लगा दीजिए डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखता हूं दोनों तरफ, तो इधर देखो डिटर्मिनेंट लग गया, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गया, और ये जो मैट्रिक्स बॉक्स के फॉर्म में दिया हुआ है ये भी आपका क्या आ गया, इधर देखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गया, देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखो ये डिटर्मिनेंट है, तो याद रखो, अगर मैं यहां से डिटर्मिनेंट a को कॉमन लूं, तो आपको पता है मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क होता है। मैट्रिक्स में सारे ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है ना, कोई भी सिंगल एलिमेंट है बाहर में, तो वो जब मल्टीप्लाई होता है तो सारे ही एलिमेंट से होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में मैंने आपको बताया था कि किसी एक रो में होता है या किसी एक कॉलम में होता है। तो अभी ये डिटर्मिनेंट है, तो इसमें अगर मैं मॉड a को कॉमन निकालूंगा, डिटर्मिनेंट a को कॉमन निकालूंगा, तो मैं रो 1 से अलग निकालूंगा, रो 2 से अलग निकालूंगा, और रो 3 से अलग निकालूंगा, यानी मैं 3 पीस निकालूंगा, तो बाहर में निकलेगा डिटर्मिनेंट a का क्यूब। अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या आएगा, जिसका वैल्यू डेफिनेटली 1 आएगा, जो कि ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू 1 आएगा, तो आपको फाइनली बचेगा क्या, a का पावर 3 इंटू 1, ओके, बात समझिएगा। हाँ, अब देखो, अब ये दो मैट्रिक्स है, एक एडजॉइंट है, एक a है, इसका डिटर्मिनेंट है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव होगा, यानी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे एडजॉइंट a इंटू डिटर्मिनेंट a, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। और उधर वैल्यू क्या है, उधर वैल्यू आ गया आपका a क्यूब, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट a क्या है, एक वैल्यू है, तो मैं इसको कट कर सकता हूं, तो कट करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो बचेगा आपका एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो अब आप यहां से एक चीज रट सकते हो कि यहाँ पे जो आपने मैट्रिक्स लिया था वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, कितने ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का। तो अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें याद रखिएगा बिंदास, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूज करेंगे, देखो वही सब बात लिखा हुआ है, बहुत खतरनाक टाइप से इसको यूज करेंगे हम लोग कि एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर होगा। मतलब अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, फॉर 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आपको एक कम कर देना है, a का स्क्वायर होगा। और अगर मान लो ये n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो उसमें एडजॉइंट a क्या हो जाएगा, पावर 1 कम, डिटर्मिनेंट का पावर n-1, डिटर्मिनेंट का पावर n-1, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा यूज होगा, इससे आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है।
ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको एकदम अच्छे से आपको याद कर लेना है। क्या होता है, सिंपली ऐसे याद रखो कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, ए का पावर, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 होता है, ठीक है, अगर ए आपका n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अब किसी का भी निकालना पड़े, मान लो आपको दे दिया है कि ए जो है मेरे पास में 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, और आपको पूछ दिया कि बताओ कि एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और आपको ये दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू भाई 2 है, ए जो है, ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, कि ए जो है 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका 2 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो 5 ऑर्डर का है तो एक कम कर दो तो पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका वैल्यू आपका 2 है तो 2 का पावर 4 यानी 16 आंसर आएगा। बहुत ही धांसू रिजल्ट है, बहुत हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो बहुत कुछ आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया होगा, ठीक है। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सवाल बातें बहुत कुछ हो गई, ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत स्मूथ है कि हमको ये जो रिजल्ट है, इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको वेरीफाई करके दिखाना है कि क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ए, या बोलो एडजॉइंट ए इंटू ए, इसका वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, चलो शुरू करो, पहले इसका आप एडजॉइंट निकालो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, इस तरह से सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन लेट ए इज इक्वल टू, ए क्या दिया हुआ है, मान लो मेरा ए दिया हुआ है 2 3 -4 -6 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ये। तो अब आप निकालिए कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे A11, तो ये सिंपली M11 के बराबर आएगा, और वो यहाँ पे क्या है -6 है, ठीक है। A12 ये आपका माइनस ऑफ M12 के बराबर आएगा, और ये यहाँ पे -4 है, सो इट इज +4, ठीक है। A21 ये आपका -M21 के बराबर आएगा, जो यहाँ पे 3 है, सो इट इज -3, और लास्टली यहाँ पे हम लोगों का A22 क्या आ जाएगा, तो ये प्लस में M22 के बराबर आएगा, जो कि यहाँ पे आपका 2 है, सो इट इज 2, ठीक है। अब हम लोग एक यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, लेट B इज ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये, हाँ। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बन गया, ऐसा बन जाएगा यहाँ पे क्या, -6 4, ठीक है, फिर -3 और 2, क्योंकि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका दिया हुआ था यहाँ पे, तो हमको 2 ही ऑर्डर का बनेगा मैट्रिक्स भी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से एडजॉइंट ए निकालना काफ़ी इजी है। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज, सो इट इज इक्वल टू -6 4 एंड -3 2, ठीक है। तो ये हमको एडजॉइंट ए मिल गया। अब आओ हम लोग करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, ये करना है। तो चलो दोनों को लिखो। ए क्या है आपके पास में, ए है मेरा 2 3 -4 6, ठीक है, 2 3 -4 -6 ये है, इनटू फिर एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया -6 -3 4 × 2, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो मोहब्बत से, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पता है, तो -12 और +12 भी आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है, -6 6 0 -24 24 0, ठीक है, +24 -24 0 और +12 -12 0, ठीक है, सारा 0 ही आ जा रहा है। तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना पहले डिटर्मिनेंट भी निकाल लेना, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो मेरे को दिया हुआ है 2 3 -4 6 2 3 -4 6, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा -12 और आपका +12, देखो 0 आ रहा है, ठीक है। यानी जो 0 है ना, वो इसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी ये एक तरह का सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए ले लेता हूँ, 0 0 और डिटर्मिनेंट ए, ऐसे ले सकते हैं जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ऐसे बिल्कुल ले सकते हैं। चूंकि 2 0 को मैंने इस 0 को और इस 0 को, ठीक है, ले लिया क्या, डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए भी आपका क्या है, 0 है, तो ले सकते हैं। और ऐसा करने से फायदा ये होगा कि आप डिटर्मिनेंट ए को आप कॉमन लीजिएगा पूरे मैट्रिक्स से, ठीक है, मैट्रिक्स से कॉमन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं तो पूरा एलिमेंट से एक ही कॉमन आएगा, और डिटर्मिनेंट से कॉमन लेंगे तो हर रो से कॉमन लेंगे अलग अलग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंदर क्या बचेगा, तो इसको कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 0 0 1, और ये क्या है, ये एक तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपको यहाँ से डेफिनेटली आ गया डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो जो प्रूफ करना था कि ए इंटू एडजॉइंट ए ये होता है, वो आपका इजिली आ गया। अब आप इसका रिवर्स पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं आप निकालता हूँ क्या, नाउ
एडजॉइंट ए पहले रखेंगे और इनटू ए इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा देखिए, पहले एडजॉइंट ए को लिखिए, ये है ठीक है -6 -3 4 और 2 इनटू ए का वैल्यू रखो, ए क्या है 2 3 -4 6 2 3 -4 6 ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन देखो इसका -12 + 12 0 -18 -18 ठीक है जी, ये -18 हो गया और ये भी -18 हो जा रहा है। यहाँ तो देखो -12 और +12 0 हो गया, सही है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। यस यहाँ पे -6 है, ध्यान दीजिएगा ना, 2 3 -4 -6 ए का जो वैल्यू है वो ये मैट्रिक्स बनेगा ना, यहाँ पे जैसा दिख रहा है। तो -18 + 18 0, फिर आपका 8 8 0, फिर आपका 12 और -12 ये भी 0। तो इसमें भी देखो वही आ रहा है, इसको भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए ठीक है। फिर आप डिटर्मिनेंट ए को यहाँ से कॉमन ले सकते हो पूरे मैट्रिक्स से, तो ये आपका इस तरह से बचेगा 1 0 0 1 ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ जा रहा है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। तो किसी भी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए करें या एडजॉइंट ए इंटू ए करें, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है चाहे ये निकालो या आप एडजॉइंट ए इंटू ए ये निकालो, आपको दोनों तरफ से क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी आ रहा है ठीक है। तो जो प्रूफ करने के लिए आपको बोला था वो यहाँ पे देखो काफ़ी सिंपल है और ये रिजल्ट जो है काफ़ी इजीली यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है। तो चाहे ये 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो, चूंकि ये थ्योरम ही है तो हर जगह ये सेटिस्फाई करेगा ठीक है। तो आप इसको 4th नंबर क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, इस पर्पज से आपको कोफैक्टर जल्दी निकालना है, सो दैट कि आप एडजॉइंट ए पे पहुंचिए और बाकी काम कर लीजिए। देख लेते हैं ठीक है। इसको सबसे पहले आप ए मान लो, यहीं पे ए ले लेता हूँ ठीक है। ए इज इक्वल टू दिस, लेट ए इज इक्वल टू दिस ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ठीक है, ये निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका A11 आएगा, जो कि क्या होता है, जो आपका M11 होता है, और ये सिंपली क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0 आ रहा है ठीक है। फिर आप निकालो A12, ये सिंपली -M12 के बराबर आएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 के करस्पॉन्डिंग में 9 और +2 11 आ रहा है ठीक है। फिर आप निकालो A13 का वैल्यू क्या आएगा, +M13 के बराबर आएगा और M13 इस 2 के करस्पॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, 0 ठीक है। चलिए, ये आपका पहला रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो का स्टार्ट कीजिए। तो A21 का वैल्यू क्या आएगा, तो ये सिंपली -M21 होगा ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग माइनस लगाए थे, ध्यान दीजिएगा ना, तो ये माइनस में आएगा वैल्यू, जो भी वैल्यू आ रहा है उसको लेंगे माइनस में, चूंकि आपका -M12 है ना, -11 ठीक है। चलो, तो ये M21 क्या आ जाएगा इस 3 के करस्पॉन्डिंग में, तो ये और ये छिप जाएगा, तो यहाँ पे -3 आ रहा है और 0, तो -3 आ रहा है, माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा। A22 निकालो, A22 क्या हो जाएगा, ये M22 के बराबर होगा ठीक है। तो इस 0 के करस्पॉन्डिंग में ये और ये आपका छिपेगा, तो 3 और -2 1 आ रहा है, सो इट इज सिंपली 1 ठीक है जी। क्लियर है, ये आपका ठीक था ना, ये आपका यस ठीक है। आगे बढ़ो, फिर क्या है, फिर है हमारा A23 क्या आएगा, ये आपका -M23 आएगा ठीक है। और M23 का वैल्यू क्या है इसके करस्पॉन्डिंग में, तो ये और ये छिप जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 और +1 तो 1 आ रहा है, और यहाँ पे आपका माइनस है तो ये -1 आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड रो पूरा हो गया। थर्ड रो कीजिए, A31 क्या होगा, तो ये प्लस में M31 के बराबर होगा, यानी इसका हमको निकालना है इसके करस्पॉन्डिंग में, तो ये और ये छिप जाएगा, तो यहाँ पे देखो +2 आ रहा है, तो ये आपका +2 ही आएगा ठीक है। A32 निकालिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -M32, यानी इसका निकालना है मेरे को, तो ये छिप जाएगा, तो -2 और -6 -8 आ रहा है, और यहाँ भी माइनस है तो ये +8 हो जाएगा। फिर आपका A33 क्या होगा, या सिंपली M33 के बराबर होगा, यानी हम लोग को इसके लिए काम करना है, तो ये और ये छिप गया, तो 0 और +3, तो 3 आ रहा है ठीक है, और यहाँ पे प्लस में ही है तो +3 हो जाएगा। तो ये आपका सारा कोफैक्टर निकल गया यहाँ पे मोहब्बत से। तो हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे ठीक है। आप कॉपी पे जब उतारोगे तो एक तरफ से लिखना, आप नीचे लिखना, हाँ, बट मैं यहाँ पे ऊपर में जगह है, मैं यहाँ पे ऊपर में कर दे रहा हूँ। तो लेट B इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा
कि कोफैक्टर को सबको लिखिए एक तरफ से। तो पहला रो में 0 -11 और 0, 0 -11 और 0 ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा रो में 3 1 और -1 ये आ रहा है, 3 1 और -1। और तीसरा रो में 2 8 और 3 आ रहा है, तो 2 8 और 3, ठीक है जी। ये हमारा हो गया बी। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो एडजॉइंट ए होता है फाइनली वो क्या होता है, वो बी का ट्रांसपोज होता है। इसको मोहब्बत से ट्रांसपोज में करके लिखिए। इन रो को लिखेंगे कॉलम में, तो 0 -11 0, 3 1 -1 एंड 2 8 3, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनली एडजॉइंट निकल गया हमारा। चलो अब यहाँ पे ना हम लोग एक काम और करेंगे। एडजॉइंट निकल चुका है, मैट्रिक्स भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आता है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 -1 2। यहाँ पे आप देख लो बढ़िया से कौन कौन सा एलिमेंट है, आप देख सकते हैं 1 -1 2, 3 0 -2, 1 क्या क्या है, 1 -1 2 है, ठीक है। पहला रो क्या था, अच्छा फिर दूसरा रो क्या है 3 0 -2, और ये है आपका 1 0 3। इसका आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले निकाल लेना है कि क्या आता है, ठीक है। पहला रो 1 -1 2, ठीक है। चलो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू देखेंगे हम लोग। तो मैं वैल्यू आपको निकालने के लिए बताया हूँ काफ़ी अच्छे से, ठीक है। मैं यहाँ पे इससे काम कर लेता हूँ, चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा 0 है। सेकंड कॉलम से काम करेंगे, ठीक है। तो सेकंड कॉलम से काम करेंगे तो सिर्फ हमको क्या होगा, इसको लेना होगा। इसका साइन क्या होता है, तो माइनस ही होता है, तो +1 आ जाएगा ये, ठीक है। और इसका माइनर क्या आ जाएगा, इस 1 का माइनर आ जाएगा आपका 3 -2 1 और 3, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और +2 11। तो ये सिंपली आपको 11 आ रहा है डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको आ गया। तो अब हमको ये देखना है कि मेरा a इंटू एडजॉइंट ए क्या आता है। चलिए अब काम कीजिए यहाँ पे, ठीक है। यस, क्या आ जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ए, ये निकाल लेते हैं। तो चलो पहले a को लिखो। a क्या है, a है मेरे पास में 1 -1 2, 3 0 -2 और 1 0 3, ये a है, ठीक है। इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या आया है, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 3 2 0 3 2 -11 1 और 8 और आपका 0 -1 और 3, ठीक है, ये आया है। चलो मल्टीप्लाई करो मोहब्बत से, क्या आता है मल्टीप्लिकेशन देखिए। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। ये सब आपको पता है पहले से। तो क्या आ जाएगा, तो 0 11 और 0, तो 11 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से कीजिए, तो 3 और -1 2, 3 -1 और -2, तो आपका ये 0 आ रहा है, ठीक है। फिर आप इसका इससे करोगे तो 2 -8 और +6, तो आपका ये भी 0 आ रहा है। सेकेंड रो का स्टार्ट कीजिए, इसमें कीजिएगा तो 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। इसमें करेंगे तो 9 0, ठीक है, और आपका यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो 11 आ रहा है। फिर थर्ड वाले में करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 6 0 और -6, ये आपका 0 आ रहा है। लास्ट वाला कीजिए, तो इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसको इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3 एंड -3 0, और लास्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2 0 एंड यहाँ पे आपका 9, तो आपका 11 ही आ रहा है, ठीक है। तो देखो मोहब्बत से बहुत अच्छा आया है। आप यहाँ पे चाहो तो इसको 11 को बाहर कर लो, चूंकि 11 सब में कॉमन है डायगोनल में, ठीक है। और मैट्रिक्स से 11 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपका अंदर में बचेगा क्या, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। अब देखो 11 क्या है, तो 11 मेरा सिंपली डिटर्मिनेंट वैल्यू है। 11 मेरा क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये एक्चुअली क्या आ गया, एक्चुअली आ गया ये डिटर्मिनेंट ए इंटू ये क्या है, ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी देखो वो रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा कि ए इंटू एडजॉइंट ए इतना होता है। इसी तरीके से आप एडजॉइंट ए लोगे और उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या है, ये है हमारा 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। फिर आप ए को लिखिए, ए क्या है 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3, ये है जी, ठीक है। चलिए इसका आप देखिए वैल्यू क्या आता है। इसका वैल्यू देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, फिर आपका 9 और 2 11, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 0 0 0
यहाँ पे आप देखोगे 0 -660, इसमें करोगे तो -11 380, इसमें करेंगे तो 000, और सॉरी पहले तो 11 आ रहा है ना, +11 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा +11, इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपका -22 -2 और 24, 0 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 -3 +3 0, फिर इसमें करेंगे तो 0 ही सारा आ रहा है, और यहाँ पे 0 +2 एंड 9 11 आ रहा है, ठीक है। तो फिर से देखो वही चीज़ आया है जो ऊपर में आया था, मतलब ये भी आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। 11 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, तो वही चीज़ आएगा, ठीक है जी, जो वहाँ पे आया था। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ से मेरा वही काम आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ फाइनली क्या, कि फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे मैं एडजॉइंट ए को मैं ए से गुना करूँ, ठीक है, या मैं ए को गुना करूँ एडजॉइंट ए से, इस दोनों केस में क्या आ रहा है मेरा आंसर, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी आ रहा है, जो हमको प्रूफ करना था। तो काफ़ी सिंपली यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से करना है, बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और उसमें आपको बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्राइसेस इफ इट एग्जिस्ट। 5 से लेके 11 तक जो क्वेश्चन नीचे आएगा उसमें आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये बोल रहा है, तो कब एग्जिस्ट करेगा, तो याद रखिएगा कि हम लोग अभी देखेंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। ए इनवर्स इक्वल टू होगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो अगर आप एडजॉइंट ए निकालने तो आप जानते ही हो, आप उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करोगे तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। अब ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है, तो यहाँ पे ये जरूरी है कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जो मेरा मैट्रिक्स ए है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो अगर ए नॉन सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट ए उसका 0 नहीं होगा, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकाल करके ये चेकआउट कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, ये कहाँ से ये आता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं चाहूँगा कि आप इसको भी देख लो। देखो होता क्या है ना कि एग्जाम पर्पज से तो ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद कर लिए, बट आपके आगे तक ये मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी में जो आपका एक्सप्लेनेशन वगैरह रहता है ना, वो भी आप ज़रूर देखिए, ये आपके नॉलेज पर्पज से, आगे कॉम्पिटिशन के पर्पज से काफ़ी आपके लिए स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, तो देखो यही मैं PDF पे वापस आता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स मिलेगा, यानी वो इन्वर्टिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैसे। सपोज करो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ए का जो इन्वर्स मैट्रिक्स है वो बी है। ए का मान लेते हैं कि इन्वर्स हमको मिलता है बी, ठीक है। तो अगर ए का इन्वर्स बी होगा तो बाई द इन्वर्स मैपिंग, जो इन्वर्स मैपिंग का होता है डेफिनेशन, कि अगर मान लो कि एफ को आप एफ इन्वर्स के साथ में मैप करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी अगर मैं ए और बी का कंपोजिशन लूंगा, यानी मल्टीप्लाई करूंगा, या कहो मैं बी और ए को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। इन्वर्स होने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं ए बी को बोलता हूँ आइडेंटिटी और इसमें लगाता हूं मैं डिटर्मिनेंट, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सिंपली 1 होता है ना, और ये आपका मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो आप ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट को आप अलग अलग कर दीजिए। अब देखो ए आपका नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, ये आपका 0 नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल नॉन सिंगुलर ही होगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि चूंकि आइडेंटिटी हमको मिल रहा है और मैं ये कह रहा हूं कि बी जो है वो इन्वर्स मैट्रिक्स है, तो बी कभी 0 होगा नहीं, तो नो डाउट यहाँ पे ए को भी कभी 0 नहीं होना चाहिए। सो ए इज नॉन 0, ए नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। अब देखिए, हम ये चीज़ जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इसके बराबर होता है, और ए आपका नॉन सिंगुलर है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम ये 0 नहीं है तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम दोनों तरफ जो है इसमें तीनों तरफ कर सकते हो, मैं डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आपको सिर्फ बचेगा आइडेंटिटी, ओके, डिवाइड में लिख दिए। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, अभी देखो इस फॉर्म को आप देखिए ना,
आप इसको देखिए और इसको देखिए मोहब्बत से। क्या बोलता है कि B अगर A का इन्वर्स है, यानी मैं लिखता हूँ B इज इक्वल टू A इन्वर्स, अगर ऐसा है B अगर A का इन्वर्स है तो AB BA इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही देखो रिलेशन मिल रहा है, A इंटू दिस मैट्रिक्स या बोलो दिस मैट्रिक्स इंटू A, ये क्या है, ये आपका आइडेंटिटी है। इसका मतलब हो ना हो इसमें एक जो मैट्रिक्स है वो इस B के जैसा है, क्योंकि A इंटू बी, B इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे जो B है वो क्या है, वो A का इन्वर्स है। तो मैं A का इन्वर्स क्या लिख सकता हूँ, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A। ये जो पूरा है ये आपका A इन्वर्स है, या ये जो है पूरा ये क्या है आपका A इन्वर्स है। तो इसलिए A इन्वर्स का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया, तो ये यहाँ से ये रिजल्ट आता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप कभी भी रिजल्ट इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमको जो है क्या करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, कुछ करना नहीं है, एडजॉइंट ए निकालना है और डिटर्मिनेंट ए से हमको डिवाइड कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालिए आप डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। इसको लेट मान लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू 2 - 2 4 3, इसको मैंने मान लिया ए, ठीक है। देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा 2 - 2 4 3 का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, यानी आपका आ रहा है 14। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। अब आप निकालिए कोफैक्टर्स, ओके। सो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ये निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले A11 निकालेंगे, M11 के बराबर होगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 3, ठीक है। A12 निकालिए, माइनस M12 के बराबर आएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 आ रहा है बट ये हम बोलेंगे -4, ठीक है, चूँकि माइनस है यहाँ पे। A21 निकालिए, तो ये आपका होगा -M21, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -2, तो ये आपका हो जाएगा +2 क्योंकि आगे माइनस है। A22 निकालिए, ये आपका होगा M22, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2, तो ये आपको 2 ही लेना है, ठीक है। तो सब आपका कोफैक्टर निकल चुका है, तो आप मोहब्बत से एक मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार कीजिए, ठीक है जी। लेट B इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स AIJ, इस तरीके से। तो ये क्या तैयार हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा मेरा 3 और -4 पहला रो हो गया, और 2 और 2 ये आपका हो गया दूसरा रो, ठीक है, ये हो गया। अब इसका आप एडजॉइंट निकाल सकते हो, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस B का ट्रांसपोज, सो इट इज इक्वल टू 3 - 4 2 2, ठीक है, ये आ गया। एडजॉइंट निकल गया, तो अब आपको कुछ करना नहीं है, देयरफॉर A इन्वर्स क्या हो जाएगा, सिंपली एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या आया है, 14 आया है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/14, और एडजॉइंट A का वैल्यू क्या है 3 2 -4 2, तो ये आपका देखो आंसर हो गया मोहब्बत से, ठीक है। अब चाहो तो 1/14 है, तो चूंकि यह मैट्रिक्स है तो सब में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सब में आपका डिवाइड के फॉर्म में आएगा, यानी ऐसे हो जाएगा 3/14, ठीक है, 2/14 -4/14 और 2/14। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे आप कट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका हो रहा है 3/14 रहेगा, ये आपका 1/7 कट हो जाएगा, यहाँ पे आपका -2/7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/7 आ जाएगा। तो ये इन्वर्स निकल गया। इन्वर्स निकालना काफ़ी सिंपल है, सिंपली आपको एडजॉइंट अगर आता है तो आप उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे, आपको निकल जाएगा, और यही ज़्यादा अच्छा आंसर है, ऐसे ही आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखो कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप अपना पेन को उठाइए, मोहब्बत से बनाइए और देखिए आपका क्या बनता है। देखो यहाँ पे मैंने 6 नंबर कर दिया है, ठीक है, आप इसको जस्ट मिला लो, सेम टू सेम आपको करना है। डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो इतना आ जाएगा, कोफैक्टर देखो, ठीक है, A11 डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं जैसे आप पहले निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये आपका कोफैक्टर आ जाएगा, आप मिला लेना यहाँ से, तो आपको जो B बनेगा मैट्रिक्स वो आपका पहला रो आ जाएगा 2 3, ठीक है, और दूसरा रो आपका आ जाएगा -5 -1, ओके। ये अब सिंपली एडजॉइंट यहाँ से क्या होता है, B का ट्रांसपोज होता है, तो इसका ट्रांसपोज करके ऐसे लिख दीजिएगा, और फाइनली आपका A इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A बाई दिस, तो आपका ये आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब सेम काम करना है, आप इसको मिलाते जाओ। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे 3 ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है, तो 3 ऑर्डर का आपको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है जी। तो जैसे 2 ऑर्डर का करते हैं वैसे 3 ऑर्डर का करेंगे, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, मैं इसको यहीं पे ले लेता हूँ, लेट A इज इक्वल टू, ठीक है, ये मेरा मान लो मैट्रिक्स A है,
इसका निकालिए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट को यहीं से देख करके लिख सकते हैं डायरेक्टली। कैसे करेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग का 1 आएगा, ठीक है। तो 1 का हम लोग रो और कॉलम को छिपा लेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली किससे काम कर रहा हूँ, मैं इससे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉलम 1 से कर रहा हूँ, ठीक है। जो कॉलम 1 में क्या है, आपको 2 जीरो है, तो सिर्फ हमको 1 से ही काम करना पड़ेगा और 1 के माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का माइनर क्या होगा, तो 1 का रो और कॉलम छिपाएंगे तो बचेगा आपका क्या, 2405, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 या 10 और -0, तो आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया, मोहब्बत से 10 आ गया, ठीक है। अब आप कोफैक्टर निकालिए। तो आप कोफैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पे, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका पहले A11 निकालो, ठीक है। A11 क्या आएगा, अब देखो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि आपको सिर्फ लेना पड़ता है माइनर, ठीक है। तो A11 का साइन क्या होगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये, जब हम लोग 1 का लेंगे तो वही 2 5 या 10 और -0, तो 10 -0, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गया आपका, 10 आ गया, ठीक है। फिर आप लीजिएगा A12 लेंगे तो ये क्या आएगा, तो अब आपका ये वैल्यू आएगा माइनस में, ठीक है। तो इस 2 का निकालिएगा, 2 का माइनर, तो ये रो और कॉलम छिप जाएगा, तो 0 0, ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0। फिर आप निकालिएगा A13 निकालेंगे तो ये क्या आ गया, ये आपका प्लस में आएगा, ठीक है। तो 3 का काम करना है, तो 3 का रो और कॉलम छिपा लेंगे तो फिर से 0 आ रहा है, तो 0 -0 आपका 0, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड रो का निकालिए। A21 का निकालेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो इस 0 का काम करना है, तो ये रो और कॉलम छिप जाएगा, तो 2 5 या 10 -0, 10 -0 यानी कि आपको ये आ रहा है -10, ठीक है। फिर आप A22 निकालिए। A22 निकालिएगा तो ये आपका प्लस में आएगा, यानी इस 2 का काम करना है, तो ये रो और कॉलम छिप गया, तो 1 5 या 5 आ रहा है आपका, 5 -0 यानी आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। फिर आप निकालिए A23 निकालिएगा तो ये आपका माइनस में आएगा। 4 का करना है, तो ये रो और कॉलम छिप जाएगा, तो ये 0 0 हो जा रहा है, सो आपका ये क्या आ रहा है, ये आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी अब आप निकाल पाओगे, सिर्फ प्रैक्टिस का चीज़ है। हाँ, A31 फिर प्लस में आएगा, तो इस 0 का काम करेंगे तो ये और ये छिप जाएगा, तो 4 2 = 8 और 3 2 = 6, तो 8 - 6 ये आपको क्या आ रहा है, ये आपका 2 आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप निकालो A32 निकालोगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। ऐसे भी देखो ये अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर ये देखो माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, तो ये अल्टरनेट चलेगा। ऐसे भी साइन आप चला सकते हैं और बहुत तरीका मैंने आपको बता दिया। अब A32 इसका निकालोगे तो ये रो और कॉलम छिप जाएगा, तो 1 4 = 4 और 0, तो 4 -0 यानी इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप A33 निकालिएगा तो ये प्लस में आएगा, ये 5 का करेंगे तो ये रो कॉलम छिप जाएगा, तो 1 2 या 2 -0, तो आपका यहाँ पे मोहब्बत से +2 आ रहा है, ठीक है। तो सबका निकल गया है। तो जैसे ही आपका कोफैक्टर निकलता है तो आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट चाहो तो एडजॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैट्रिक्स B बनाते तो आप क्या करते, आप इसको लेते रो में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब फिर उसका आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। तो हम क्यों ना इसको 10 0 0 जो है 10 0 0, इसको हम रो में नहीं लिख करके डायरेक्टली कॉलम में लिखना शुरू करें, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोहब्बत से आप एडजॉइंट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप कॉलम में डाल दो डायरेक्टली, तो 10 0 0, ठीक है। फिर आप सेकेंड रो को उठाइए, -10 5 और 0, इसको आप सेकेंड कॉलम में डालिए, तो -10 5 और 0, ये सेकेंड कॉलम आ जाएगा। फिर इसको उठाइए 2 -4 और 2 को, इसको डालिए थर्ड कॉलम में, तो 2 -4 और 2 ये आपका थर्ड कॉलम आ गया। तो आपका एक बार में एडजॉइंट ए निकल जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो अब देखो सारा मेथड करेक्ट है, मैं धीरे धीरे आप में स्पीड पैदा कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो B लिख करके, ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो, या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मैं आपकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी मेथड एक्वायर कर लेना, बट आपको थोड़ा इसमें फ्रेंडली होना है, फास्ट होना है, इसलिए कि ये काम बहुत ही आपके लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो अब आपका फौरन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इन्वर्स निकल जाएगा। A इन्वर्स क्या हो जाएगा जी, ये होता है एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 10 आया था, तो ये आपका हो जाएगा 1/10 सिंपली, और एडजॉइंट A का वैल्यू डाल दीजिए 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, तो ये आपका मोहब्बत से देखो फौरन से आपका इन्वर्स निकल गया। तो चाहे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो चाहे 3 ऑर्डर का हो, इन्वर्स निकालना बहुत सिंपल है।
अच्छा याद रखिएगा, इन्वर्स सिर्फ एक ही मेथड से नहीं निकलता है, ठीक है। इन्वर्स निकालने का तरीका बहुत सारा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे जैसे हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि एक आपका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये कैले हैमिल्टन थ्योरम भी है और आपको यहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक है। और एक अभी आप लोग देख रहे हो कि एडजॉइंट मेथड है जिससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत तरह का, रैंक मेथड होगा, वहाँ से हम लोग इसका इन्वर्स निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत तरह से जो है ए का इन्वर्स निकलता है। फिर आप रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत मजा आएगा, और कई तरीके से इन्वर्स निकलता है, ठीक है। जिसमें एक तरीका ये एडजॉइंट वाला है जो थोड़ा इजी तरीका है, बट आप इससे 12 में कर रहे हो, इससे भी फास्ट कर सकते हो आप ट्रांसफॉर्मेशन से, कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है, रैंक से। तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप मैथ्स में लाइव बनाते हो, आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हो, वहाँ पे आप मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट में कॉन्फिडेंस चाहते हो ना, तो आपको सारी बातें अच्छे से पता रहनी चाहिए। ओवरऑल आप ये भी देख रहे हो कि एडजॉइंट से बहुत लंबा नहीं बनता है, बट आपको थोड़ा स्किल होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको इस तरह से बनते चले जाएगा। तो आगे सारा क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस पर्पज से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब आप मिलाते चलो, ठीक है। मैंने बना करके यहाँ पे रख दिया है ताकि अब आप सिर्फ मिला लो, क्योंकि एक ही काम कितना करेंगे, है ना। इससे टाइम बचेगा, वीडियो का लेंथ भी छोटा हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेना। मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो से निकाला है, क्योंकि फर्स्ट रो में ज़्यादा जीरो है तो वो आपका -3 आएगा, ठीक है। को फैक्टर आप सारा निकाल लेना, जैसे यहाँ पे निकाला हुआ है मिला लो। अब आप खुद से करो और करके मिला लो कि आपका यही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कोफैक्टर से मैट्रिक्स बी बन जाएगा, और फिर उसका आप एडजॉइंट निकालेंगे बी का ट्रांसपोज लेकर के, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनली जो है यहाँ पे आपका ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए होगा। तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। अब बस जस्ट इसको मिला लो, ठीक है जी। तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी मिला लीजिए, ठीक है। 9 में भी आपको जस्ट पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा। और देखो ये सब सारा नॉन जीरो आ रहा है, मतलब जीरो नहीं आ रहा है, जीरो आता तो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन जीरो आ रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। अब आप बिल्कुल स्पीड हो सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था, आप चाहो तो मन में ही कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख सकते हो कि पहला 2 का क्या आएगा, तो 2 को छुपाओगे तो -1 दिख रहा है, ठीक है। A12 क्या आएगा, तो ये माइनस में आएगा, तो 1 का छिपा लेंगे तो यहाँ 4 बन रहा है, और 0 तो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारा ही कोफैक्टर निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोफैक्टर में जितना आप फास्ट हो सकेंगे उतना आपको फास्ट होना है। अब मैंने बिल्कुल स्लो आपको स्टार्ट किया था, और अब आप में स्पीड पैदा कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो डायरेक्टली एडजॉइंट मैंने लिखा है, यहाँ पे बी नहीं बनाया, डायरेक्टली एडजॉइंट लिखिए। ये जो पहला वाला है इसको आप डायरेक्ट कॉलम में फिट कर दीजिए, दूसरा वाला रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा वाला रो को तीसरा कॉलम में। अब बहुत देखो बिंदास बनेगा, ठीक है। बस आप मिला लो, आपका यही सारा आंसर आना चाहिए, ओके। फिर देखो 10 नंबर भी यहाँ पे मैच कर लो आप। देखो कितना छोटा बन रहा है, कितना स्मूथ बन रहा है, कुछ करना ही नहीं है। डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, पलक झपकते निकल जाएगा, वो तो आप निकालने जानते ही हैं, ठीक है। ये मैंने मोहब्बत से फर्स्ट रो से ही किया है, आप चाहो तो फर्स्ट कॉलम से भी करोगे तो वही आएगा, उसमें एक 0 था, बट ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं, इसलिए कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। कोफैक्टर वही मैंने बिल्कुल फास्ट किया है कि A11 प्लस में आएगा तो वैल्यू देख लिया, ठीक है। A12 माइनस में आएगा तो वैल्यू देख लिया, इसी तरीके से, ठीक है। सबका कोफैक्टर निकाल के डायरेक्ट एडजॉइंट लिखेंगे, यानी पहला रो को पहला कॉलम में डाल दिया, ठीक है। दूसरा रो, ये जो दूसरा रो आया है इसको दूसरा कॉलम में डाल दिया, ठीक है। तीसरा रो इसको तीसरा कॉलम में डाल दिया। तो भाई कैसे भी करना है, ठीक है। मैट्रिक्स भी बना के भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ए इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए आपका सिंपली माइनस है, तो आप सबका साइन चेंज कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट होना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस तरीके से आपको इसको बनाते चलना है, ठीक है। अब देखो ये लास्ट नंबर 11 है। 11 नंबर का भी वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, देखिए बिल्कुल आपसे बनना चाहिए, हाँ। और बिल्कुल आपसे बनेगा, कॉन्फिडेंट रहना है, बनना ही बनना है। देख लेते हैं डिटर्मिनेंट क्या आएगा। इसको मैं लेट ए कंसिडर कर लेता हूँ कि ये मेरा ए है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग मोहब्बत से क्या करेंगे, फर्स्ट रो से काम करेंगे। 2 ठो 0 है तो ओनली हमको 1 का काम करना पड़ेगा, तो 1 का रो और कॉलम छिपा लीजिए, ठीक है। इसका माइनर क्या बच रहा है, इसका माइनर आ रहा है आपका कॉस अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये आपको क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐसे करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है जी, क्योंकि ये 1 होता है।
अब आप कोफैक्टर्स निकालो, ठीक है। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर्स A11 निकालिए। A11 वैल्यू क्या आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है। 1 का ये छिप गया तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, -1 आ रहा है तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा -1, ठीक है। चलिए A12 निकालिए। A12 आपका माइनस में आएगा 0 का, तो ये छिप गया, ये छिप गया तो 0 ही दिख रहा है हम लोगों को, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0। आप इसके बाद 13 निकालिए। A13 निकालिएगा तो ये भी 0 आएगा, ठीक है। A21 निकालो। A21 आपका माइनस में आएगा यानी इस 0 का, तो ये छिपा लेंगे और ये छिपा लेंगे तो 0 ही दिख रहा है, 0 आएगा, ठीक है, 0। A22 निकालिए। A22 आपका प्लस में आएगा कॉस अल्फा का, तो ये छिपा, ठीक है। तो माइनस कॉस अल्फा आपका सिर्फ बचेगा यहाँ पे, माइनस कॉस अल्फा। तो है बहुत स्मूथ ही, ठीक है, बहुत जल्दी बनेगा, बस आपको इसको मोहब्बत से बनाना है, ठीक है। A23 निकालो। A23 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? तो इसका निकालेंगे, ठीक है। तो ये छिप गया, ये छिपा और ये छिपा, तो आपको सिर्फ साइन अल्फा आ रहा है, साइन अल्फा, ठीक है जी। तो बिल्कुल देखें, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको इसको मोहब्बत से बनाना है, ठीक है जी। अच्छा, A23 का वैल्यू माइनस में आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, अच्छा। इसलिए हम बोलते हैं, पहले लिख लीजिए कि किस में वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू आएगा माइनस में, तो माइनस में आएगा ये साइन अल्फा, क्योंकि A23 है, ये ऑड है, ठीक है। 2 + 3 5 होता है, तो ये माइनस में आएगा। A31 निकालो। A31 इस 0 का क्या आ जाएगा? तो 0 दिख रहा है, ठीक है। A32 निकालिए। A32 साइन अल्फा का, तो ये छिप गया हम लोगों का, ठीक है, ये साइन अल्फा आ रहा है, तो चूंकि ये फिर से माइनस में आएगा ना, 3 to 5 होता है, तो माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। A33 निकालिए। A33 निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये छिप गया तो प्लस कॉस अल्फा आ रहा है, ठीक है। चलो, तो कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल आराम से बन गया अब आपका। अब आपका पलक झपकते यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप निकाल लोगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या करेंगे? मोहब्बत से हम लोग का जो वैल्यू आया है उसको हम कॉलम में डालेंगे, -1 0 और 0, तो -1 0 0 पहला कॉलम हो गया, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया। 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हम लोग का तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। ये एडजॉइंट ए आ गया। देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा? तो ए इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे क्या है मेरा? माइनस में है, यानी सारे एलिमेंट को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ए का, तो मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और आपका 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। मोहब्बत से आपका देखो इन्वर्स निकला है बिल्कुल फास्ट तरीके से, ठीक है। तो देखो इन्वर्स निकालना बिल्कुल आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन इन्वर्स का आ ही जाता है, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। तो काफ़ी ये लंबा हो रहा है ये चैप्टर, तो आगे और भी क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने काफ़ी मज़ा किया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, बगैर सब्सक्राइब किए चैनल से नहीं उठना, शेयर जरूर कीजिए, अच्छा एक माहौल बनाइएगा तो मुझको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं आपको 0 से हीरो मॉडल तक लेके जाऊंगा, 11th 12th दोनों की NCERT में डाल रहा हूँ, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में 12th का डालता हूँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे TTS में मैं 11th की डालता हूँ। तो कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, NCERT मजबूत होगा, आपका कॉम्पिटिशन भी डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है। पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।